रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों एवं रासायनिक सूत्रों के प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जो भी हम सूत्र के माध्यम से व्यक्त करेंगे, व्यक्त करने का प्रक्रिया ही रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे Zn जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, तो ये क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन का निर्माण करेगा। अब हम इसमें देखेंगे कि अभिकारक और उत्पाद, जो अभिकारक और उत्पाद क्या? अभिकारक किसको बोलेंगे? अभिकारक का परिभाषा, तो वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। जैसे हमने ऊपर उदाहरण दिया है, जिंक Zn प्लस H2SO4, ये बनेगा Zn जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ये दोनों क्या है? अभिकारक है। जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसको अभिकारक बोलेंगे। उत्पाद, दूसरा होता है उत्पाद। तो पाद किसको बोलेंगे? तो ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होता है तो वह उत्पाद कहलाता है। जो भी रासायनिक अभिक्रिया को संपूर्ण होने से प्राप्त होता है, यानी पूरी क्रिया होने के बाद यानी प्रतिफल जो प्राप्त होता है उसी को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। तो उत्पाद का उदाहरण देखिए, उत्पाद जैसे हमने ऊपर दिए हैं कि जैसे भी देखेंगे कि जिंक प्लस H2SO4 और ये बनेगा जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन। तो ये जो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन गया, यही संपूर्ण अभिक्रिया के बाद प्राप्त हुआ, तो ये हो गया उत्पाद। यानी उत्पाद को ही प्रतिफल भी कहते हैं। याद रखिएगा, उत्पाद का दूसरा नाम क्या है? प्रतिफल। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया, परिभाषा देंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक एवं प्रतिफल दोनों पक्षों में समान हो तो वह संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों साइड जो है अणुओं और परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसे संतुलित करने के लिए एग्जाम में बार बार पूछता रहता है। अगर समीकरण संतुलित नहीं होगा तो आपका समीकरण लिखा हुआ क्या होगा, गलत माना जाएगा। जैसे हम उदाहरण देंगे, जैसे में लोहा है यानी Fe प्लस जल, लोहा को जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो फेरस ऑक्साइड बनेगा FeO4 प्लस 4H2। इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, देखेंगे कि बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा कि 2Fe तो 2Fe Fe2 यहाँ 2 हो जाएगा तो 2Fe प्लस 2Fe प्लस 4H2O। यहाँ देख रहे हैं कि 4 यानी हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन 4 लोहा 2 आ गया। अब दूसरा उदाहरण देखिए, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ मेल कर रहा है तो क्या बनेगा, जल बनेगा। लेकिन यहाँ देखिएगा इसको संतुलित करेगा समीकरण को, 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन ठीक है, लेकिन 2 ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो 2 यहाँ पे गुना कर दिए तो हाइड्रोजन 4 हो गया। तो 4 बनाने के लिए यहाँ भी 2 से गुना करेगा और ये 2 है ही है। तो इस प्रकार से अगर संतुलित नहीं रहेगा तो उसको अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं। ये 9 प्रकार के कौन कौन होते हैं, जिसमें पहला होगा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को ही हम संयुक्त अभिक्रिया भी बोलेंगे। संयुक्त अभिक्रिया या इसी का तीसरा नाम होगा योगात्मक अभिक्रिया। या तो संयोजन अभिक्रिया बोले, संयुक्त अभिक्रिया बोले, योगात्मक अभिक्रिया बोले, इसी का नाम है। दूसरा होगा वियोजन अभिक्रिया।
वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या होगा? दूसरा नाम होगा अपघटन अभिक्रिया। इसी को अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, अपघटन अभिक्रिया। तीसरा रिएक्शन होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चौथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। पांचवा विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। और छठा द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। सातवां अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। और अपचयन अभिक्रिया का ही दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आठवां अपचयन नहीं, उपचयन, उपचयन। अपचयन में होगा, अपचयन अभिक्रिया में होगा, अपचयन अभिक्रिया में अवकारक अभिक्रिया होगा, अवकारक, अवकारक अभिक्रिया। नौवां अभिक्रिया होगा रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसी का दूसरा नाम उपचयन, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो अब क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। 9 का नाम लिखा। अब हम बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे। पहला हम लिखेंगे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसको बोले? संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा क्या होगा? परिभाषा देंगे कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक, अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का यानी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे
दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उससे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं आपको कहा है कि कोयला का दहन, कोयला को अगर जलाते हैं तो कोयला को जलाने पर कौन सा अभिक्रिया होगा? तो वो जो होगा संयोजन अभिक्रिया होगा। जैसे देखिए कोयला का दहन, कोयला का दहन, कोयला का दहन, दहन होना यानी कि जलना, दहन होना यानी जलना। जब कोयला को जलाएगा तो कोयला में क्या होता है? कार्बन, और कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये क्या बनेगा? जलने के बाद कोयला जब जल जाएगा पूरा तो क्या बन के प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हम पेश करेंगे, जल का निर्माण, जल का निर्माण, जल का निर्माण। जल किसकी 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 चीज से मिलकर के बना है? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिल से बना है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करने के बाद क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त होगा, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यानी H2O, यानी जल बनेगा H2O। इसी प्रकार गंधक का दहन, गंधक का दहन, गंधक का दहन। जब गंधक जलेगा तो क्या प्राप्त होगा? गंधक यानी गंधक को एस, गंधक का रासायनिक सूत्र एस यानी कि एस से सूचित करते हैं। सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जलेगा, क्या बनेगा? SO2 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये दो पदार्थ क्या हो रहा है? मिल रहा है और एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। दो पदार्थ मिल रहा है, एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया किसको बोलेंगे? तो वह अभिक्रिया, परिभाषा होगा कि वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एकल, जिसमें एकल अभिकारक टूटकर, एकल अभिकारक टूटकर, टूटकर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद बनता है, उत्पाद बनता है, वो वह वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया किसको बोलेंगे? तो एकल अभिकारक मैंने एक अभिकारक में एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे उदाहरण के अनुसार, उदाहरण से समझेंगे। जैसे में, जैसे जैसे में देखिएगा कि फेरस सल्फेट का वियोजन, फेरस सल्फेट का हम वियोजन करते हैं, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट का वियोजन होगा, फेरस सल्फेट का वियोजन करेंगे, वियोजन, तो फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeSO4, FeSO4। और ये टूटेगा तो क्या बनेगा? फेरस सल्फेट टूटेगा, है ना, एक अभिकारक टूटेगा, और फेरस ऑक्साइड क्या बनेगा? फेरस ट्राइऑक्साइड प्लस प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3, माने इसका निर्माण करेगा। तो इसमें देख लिए
Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो इसमें क्या हो रहा है कि एकल अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थ में क्या हो रहा है, उत्पाद में टूट रहा है। तो यही वियोजन अभिक्रिया हो गया। दूसरा उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर फर्स्ट हो गया, उदाहरण नंबर 2 देखिएगा। उदाहरण नंबर 2 में देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट का वियोजन, कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CO3 दो भाग में टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। तीसरा हम समझेंगे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन, सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन। सिल्वर ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, AgBr, 2AgBr। दो भाग में टूटेगा सिल्वर और ब्रोमाइड यानी कि 2Ag प्लस Br2। यानी एकल पदार्थ माने एकल अभिक्रिया अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल रहा है, टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बन रहा है, तो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। अब हम तीसरा अभिक्रिया देखेंगे, तीसरा रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन। इसका एक यूज होता है, यूज भी जान लेंगे। इस अभिक्रिया का उपयोग, इस अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम सफेद फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है। अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरा रिएक्शन का नाम होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया, इसका परिभाषा देंगे, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित होता है। उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, ऐसे ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, माने ऊष्मा का निष्कासन होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया रिएक्शन के समय। जैसे में आपका होगा प्राकृतिक गैस का दहन, यानी नेचुरल गैस का जब दहन करेगा, प्राकृतिक गैस का दहन, गैस का दहन, दहन यानी जलना, नेचुरल गैस को जलाएगा तो नेचुरल गैस में आपका आएगा मीथेन, और मीथेन जलेगा CH4 प्लस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जलेगा तो क्या प्राप्त होगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगा और एक जल बनेगा और ऊर्जा बनेगी। और ये ऊर्जा क्या होगा,